और जाओ जाओ जाओ। देखिए पुट्टू अंदर चला गया और अब मैं भी अंदर जाऊंगा और अभी पुट्टू देखिए कितना एंजॉय करेगा। अब क्लोज हो गया पुट्टू। ये तो खड़ा है, ये तो हिल भी नहीं रहा है भाई। पुट्टू तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको तो। अरे अब चलो चलो चलो, बाहर खुल गया, जाओ। बहुत बाहर 176K ऑन YouTube और 1.7 मिलियन प्लस ऑन Instagram। ये बहुत पुराने रिकॉर्ड्स हैं, अभी और चेंज हो गए होंगे। मैं चाहूंगा कि इनको सम्मानित करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। इनका एक गाना आया था, शायद भोजपुरी बहुत लोगों को समझ में ना आए, लेकिन जिनको समझ में आएगा वो मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा लगा। मैं गा के सुनाऊं क्या? आगे वाला लाइन थोड़ा सा गलत जाएंगे तो पूरा याद नहीं, बट मजा आता है। बेवफाई भरवा तोरा खून में चल जाइबे देविया, गली सुन कर ही चल जीवे जून में। इसका मतलब ये है, मानना है सर कि इंसान हंसने की, गाने की, बोलने की, चलने की, खिलखिलाने की, मुस्कुराने की एक्टिंग कर सकता है, रोने की एक्टिंग कभी नहीं कर सकता है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे सनातन भाई के लिए। तो भाई रोने की एक्टिंग कभी नहीं हो सकती। रोना अगर है आपको किसी एक्ट में भी या एक्टिंग में भी, तो कुछ सोच कर रोना पड़ता है। आप किसी और जगह चले जाओगे, किसी और जोन में चले जाओगे, आप अपने हालात को याद करोगे, आप ये सोचोगे मेरे पिताजी, मेरी माँ ऐसे रोटी बनाती है, ऐसा इस अवस्था में है। तो रोने की एक्टिंग कोई भी इंसान इस जगत में नहीं कर सकता। तो ये मैं भी फील कर सकता हूँ। मैं इसलिए ये आंसू मेरे को खींच कर लाया यहाँ पर। जब मैं कलर्स चैनल पे था तो मैं बातें कर करके मैंने रो दिया था। और सबको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप ये बोलो स्टेज पर। मैंने मना कर दिया था कि दैट आई विल नॉट डू दिस, मेरे से ये नहीं होगा। जो भी मैं करूंगा वो नेचुरल होगा। सो जो भी नेचुरली मेरी आंसू निकले हैं कलर चैनल के स्टेज पर भी, मिथुन चक्रवर्ती साहब हो या करण जौहर साहब हो, तो उनके बीच तो आंसू रियलिटी थे। तो नेचुरल इंसान ही रो सकता है। एक बार भाई के लिए एक बार और जोरदार ताली होनी चाहिए। तो भाई बोलिए भाई, सीना खोल दीजिए, फाड़ दीजिए, चीर दीजिए। जय माता दी। सॉरी उसके लिए आप लोगों को खराब लगा होगा, क्योंकि मैं आज इस लायक था भी नहीं। मैं तो लगता है कि ये जो जहाँ पर हम लोग हैं चेयर पे बैठने के लायक भी नहीं हूँ। मैं था ऐसे, मैं अपने आप को ये जो गंदगी जो फैली हुई है पोछा लगाने के लायक था। आप लोग का प्यार आशीर्वाद के कारण आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो वो चीज मुझे मतलब लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया। अभी भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ कि इस जगह पे मैं खड़े हूँ, इन लोगों के बीच में खड़े हूँ जहाँ पर मेरी कुछ औकात नहीं है। बस आप लोग में प्यार आशीर्वाद है, उसी कारण जो भी हूँ। हम लोग देखते होंगे डांस, जो देखे होंगे बहुत लोग नहीं देखे होंगे। गांव में मिट्टी भर जहाँ वो भी करती थी पीछे में, कभी मैं गमछा पहन के भी डांस करता था, कभी सिस्टर भाई बहन के दोनों मिल के डांस करते थे। तो बहुत कुछ सुनने को मिला कि क्या करने का ये सब क्या कर रहा है। पापा हमारे जैसे झारखंड से हम लोग हैं, तो वहाँ पर पापा झूमर वगैरह करते थे। उससे जो भी कुछ पैसे आते थे तो हमारे घर खर्चा चलती थी। मम्मी जाती थी कोयला लोडिंग करती थी हमारे वहाँ झरिया में, और घर बड़े बड़े ट्रक होते हैं उसमें कोयला लोडिंग करती थी। और बहुत ही मेहनत से पढ़ाए। और मम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम जब तक कमाएगा तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। और शायद वही हुआ, जब तक हमारी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आने वाली थी, बस 1-2 दिन बाकी थी कि हमारे अकाउंट में आते, उससे पहले हमें मम्मी छोड़ के चली गई। और ऐसे टाइम मम्मी गई कि हमारे पैसे जब हाथ में 1 भी रुपया नहीं है कि मम्मी का श्राद्ध कर पाऊँ। लेकिन ये जो भी फैमिली बनी हमारी वीडियो के थ्रू से, सभी ने मैंने वीडियो डाला कि देखिए ऐसे ऐसी बात है कि भाई मेरी मम्मी गुजर गई है, श्राद्ध करने का भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया। लाखों रुपये मेरे अकाउंट में आए, 1 लाख जैसे लगभग आए थे। और उसी से मैंने वो पार किया। तो वो चीज कभी भूल नहीं सकते हैं कि इतना प्यार मिला। थैंक यू उसके लिए। जिंदगी मस्जिदों पर रोती है, जंग तो खुद एक मसला है, जंग मसलों का क्या हल देगी, आग और खून बख्शेगी, भूख और प्यास कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती जाए तो बेहतर है आप और हम सभी के आंगन में सनातन भाई
और इनकी मम्मी की सम्मा जल्दी रहे तो बेहतर है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सनातन भाई के लिए। और भाई इंसान, मेरा ये भी मानना है कि ऊपर वाला सबसे कठिन परीक्षा उसी की लेता है जो उसमें सफल होता है। भाई यार कमाल करते हैं यार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ये नहीं पता कि किसके पास मम्मी है, पापा है, या दोनों नहीं है, या फिर कहते हैं ना कि या फिर वो अपनी जिंदगी, अपनी जद्दोजहद किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, ये मैं नहीं जानता। बट मैं इतना जानता हूँ कि इंसान कठिन से कठिन किरदार उसी को देता है जो निभाना जानता है। आपने निभाया है और आगे। पुट्टू जी आप रुक जाइए बेटा, आप थोड़ा वेट करिए 1 सेकेंड। लिफ्ट का रुक जा, आ जाने दो ना, आ जाने दो बेटा। और जाओ जाओ जाओ। देखिए पुट्टू अंदर चला गया और अब मैं भी अंदर जाऊंगा। और अभी पुट्टू देखिए कितना एंजॉय करेगा। अब क्लोज हो गया पुट्टू। ये तो खड़ा है, ये तो हिल भी नहीं रहा है भाई। पुट्टू तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इसको तो। अरे अब चलो चलो चलो, बाहर खुल गया, जाओ। बहुत बाहर मत भाग जाओ। देख लो बाहर भाग रहा है ये। चलो 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 चलो। अब चलते हैं इवेंट में फिर से एक बार। काफ़ी देर से मैं ऊपर था और नीचे इवेंट हो रहा था। बिंदास रहिए, वीडियोस बनाते रहिए। और मैं मनीषा एंड सचिन दीदी कौन लड़की से बात कर रहे थे? तो आप लोग इस तरह से क्या अच्छा बोल रही हो ना? मैं अच्छा बोल रही हूँ ना? हाँ, तो मैं बस जोक्स अपार्ट, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मैं अपनी ओर से आपको ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो भी ब्लॉग बनाते हैं, अपनी जिंदगी को भी खुलकर नहीं जी पाते हैं ब्लॉग में भी, है ना? अब वो स्टार्ट करेंगे, हेलो दोस्तों, सर ऐसा ही होता है ये, हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग। अब हम जो है यहाँ पे ऐसे सीढ़ी चढ़ रहे थे, पैर में लगा गिर गए हैं, बहुत दिक्कत हो रहा है, घुटना दर्द कर रहा है, पैर में लगा घुटना दर्द कर रहा है। आइए दोस्तों, नहीं कटी है, डिलीट। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि फिर नेचुरलिटीज जो है ना उसको खत्म कर देते हैं, मार देते हैं, फिर उसको रीस्टार्ट करते हैं। हाय गाइस, दिस इज अभिनीत कौर और मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस तरह से प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। और आज मैं बनाने वाली हूँ पापड़ी और आप लोगों को पापड़ी खिलाऊंगी, मस्त खिलाऊंगी। तो ये जो बनावटी है ना, ये कुछ ही दिनों तक चलती है। जो मैंने सचिन भाई और मनीषा भाभी जी के वीडियोस में देखा है और भी अन्य जितने भी ब्लॉगर्स हैं जिनको देखता हूँ तो समझ में आता है कि हाँ, ये नेचुरल चीजें हो रही हैं। और नेचुरल चीजें जब हो रही होती है ना, तब लोग रिलेट कर पाते हैं और कनेक्ट हो पाते हैं कि यार ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है। हमारे गेस्ट का इतना ज्यादा ख्याल रखे, इतना ज्यादा मेहनत किए, मतलब इनके लिए कोई शब्द नहीं है कि मैं बोल पाऊँ इनके लिए। ये सारे पार्टी वगैरह इसका सारा क्रेडिट मिस्टर राज को जाता है। और इतने समझदार पति होना, इतना सारी प्रॉब्लम्स को समझना और इतने सारी चीजों को लेकर चलना। मेरी ख्वाहिश थी सोशल मीडिया पे आने का, मेरा मतलब बहुत सपना था कि मैं भी कभी बड़ी स्टार बनूं, पर अभी जहाँ तक हूँ वहाँ तक ठीक हूँ। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरे पति ने, सुख में दुख में हर टाइम मेरे को हंसाने की कोशिश की। लड़ाई झगड़ा तो चलते रहता है लेकिन बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और ऐसे सपोर्टिव हस्बैंड होना तो इंसान बहुत आगे जा सकता है। और मुझे पता है कि सब लोग अपनी अपनी वाइफ को सपोर्ट करते हैं, लेकिन इससे भी बात ना बने तो अगला दोस्त खाने के लिए, मतलब वो एक होता है ना प्लेटफॉर्म, वो दिया मुझे, तो थैंक यू सो मच। और आदर्श भाई आपको भी दिल से धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और हाँ गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पंकज दिशा ब्लॉग्स में। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच। ऐसी ऐसी कर रहा है। अब मैं आरती शरारती को बुलाना चाहूंगा। इनका लेट एकदम अचानक प्लान हुआ, तो एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए।